बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और जो है सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में जो है हाज़िर हैं। आप लोगों का फ़ीडबैक आता जा रहा है और मैं कंटेंट आप लोगों के लिए कोशिश करके उसके अकॉर्डिंगली बनाता जा रहा हूँ। सो कीप सपोर्टिंग। और इसी तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट्स और लाइक जो है उसको ज़रूर करें, ताकि मुझे जो है पता लगता रहे, क्योंकि आप लोगों का फ़ीडबैक जैसे जैसे आता जा रहा है वो चीज़ जो है थोड़ा सा ऑनेस्टली अगर आपको मैं बताऊँ तो उससे जो है और थोड़ा सा एक एनर्जेटिक फ़ील होता है और जो है एक मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है और आप लोग मज़ीद जो है देखना चाहते हैं। तो उससे फिर जो इम्प्रूवमेंट का रूम होता है उसको मज़ीद जो है अच्छा करने की कोशिश होती है। सो वंस अगेन आप लोगों का जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में बताएं और उसको जो है इंशाल्लाह ताला एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। ऑल दो कुछ स्क्रिप्ट्स रह भी जाते हैं तो टेंशन नहीं लें, उसको हम लोग नेक्स्ट उसके अंदर कवर अप कर लेंगे। डेफिनेटली एक वीडियो के अंदर सारे जो है वो कवर अप नहीं हो सकते। तो आपका कोई स्क्रिप्ट एनालिसिस है अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप बता सकते हैं। अभी भी जो स्क्रिप्ट्स लिए हैं ये आप लोगों के लास्ट कमेंट्स में से जो फ़िल्टर आउट किए हैं उसमें से कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। सो स्टार्ट करें इसको। और अगर हम देखें तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है सिटी फार्मा CPHLs की बहुत क्वेरी सी आवरली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी वर्किंग अराउंड 11 अगस्त को आपके साथ करी थी। उस वक्त ये सपोर्ट पे था, तो आपको बताया था कि अगर ये यहाँ पे रुकता है, इस सपोर्ट को मेंटेन करता है, जो कि इसने नहीं किया, सो वहाँ से ये 24 रुपये तक जा सकता है। लेकिन इसने उस सपोर्ट को तोड़ा और नीचे की तरफ चला गया। यानी अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा हो तब 22 रुपये पे, तो ये देखें 19 रुपये तक चला गया। तो स्टॉप लॉस का भी आपको पता लग गया इधर लाइव एग्जाम्पल में कि किस तरीके से कितनी वैल्यू होती है अगर आप उसको टाइमली यूज़ करेंगे। सो अभी फिलहाल करंट सिचुएशन अगर मैं इसकी देखूँ क्या है और अभी क्या करना चाहिए, और किसी ने अगर एंट्री ली है या लेनी है तो क्या करना चाहिए, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑलराइट, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि एक क्विक डिस्क्लेमर एज़ यूजुअल कि ये किसी किस्म की बाय सेल कॉल नहीं होती। ये सिर्फ आप लोगों को प्राइस एक्शन जो है वो समझाने के लिए होती है और बताया जाता है कि चार्ट जो है प्रॉपर्ली वो किस तरीके से काम करता है। सो किसी भी किस्म के प्रॉफिट एंड लॉस की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नो क्लेम नो ब्लेम। आपको अपनी वर्किंग खुद करनी है और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना है। ये समझा के आपको एटलीस्ट ये चीज़ दिखाई जाती है इसके अंदर के चार्ट जो है काम करते हैं। स्पेशली जो लोग चार्ट्स के ऊपर बिलीव ही नहीं करते हैं, तो ये काफ़ी सारी वीडियोस में बताते रहते हैं, हम लोग दिखाते भी रहते हैं और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी ये चलता रहेगा। उसके बाद काफ़ी सारे कुछ हमारे दोस्त हैं वो बोलते हैं सर आप कर्सर इधर उधर करके प्राइस बोल रहे होते हैं, आप प्राइस बता दिया करें। तो देखें ये इतना बड़ा बड़ा आप लोग के लिए इसीलिए यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है कि आप लोग इसको देख सकें। बार बार मैं बोलूँ 20 रुपये पे आएगा, 19 रुपये पे आएगा, 21 रुपये पे आएगा, तो वो बहुत लंबी हो जाती है। थोड़ा सा आप लोग भी हुज्जत किया करें, थोड़ी सी मेहनत किया करें। वीडियो को यूट्यूब के ऊपर एक फ़ीचर है, आप फुल स्क्रीन करेंगे तो ज़रा सा आप जूम भी कर सकते हैं और प्राइजेस को देख सकते हैं। तो थोड़ी सी एफर्ट्स आप लोग भी अपने एंड से दिखाएं, इतनी सुस्ती अच्छी नहीं होती है। तो होपफुली आप माइंड नहीं करेंगे। लेकिन ये कि अब मैं क्या करूं, अब एक चीज़ सामने आप लोग के, थोड़ा सा तो आप लोग को भी एफर्ट करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर मैं इन दिस केस बोल रहा हूँ इधर या इधर, तो आप लोग जूम इन करके प्राइजेस देख सकते हैं। और जूम इन करने की ऐसा वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो काफ़ी हाई ही रखता हूँ। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जी, इसने एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे एक अपना रेजिस्टेंस पॉइंट क्रिएट किया था ऑलरेडी। एक ये मेजर ट्रेंड तो इसका डाउन चल रहा है। सबसे पहले स्क्रिप्ट खोल के आप देख लेंगे ट्रेंड क्या चल रहा है। सबसे पहला उसूल होना ही चाहिए। सेकंड थिंग ये उस डाउन ट्रेंड के अंदर अभी जो पोटेंशियल मूव बन रही है वो क्या बोलती है जी। तो यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस इसने 21.40 पैसे के ऊपर रखा था। इन दिस केस ये सीन था। यहाँ से नीचे आया, इसने बेस सपोर्ट बनाई 19.53 पैसे पे, वहाँ से एक्यूमुलेट हुआ और वहाँ से इसने एक हाई डिफाइन किया, फिर एक लो डिफाइन किया, फिर एक हाई डिफाइन किया, फिर एक लो डिफाइन किया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने जो लाइन आपके साथ ये प्लॉट की हुई है, ये एक हमारे पास अप ट्रेंड की फॉर्मेशन हो रही है। वहाँ से इसने फिर अपने इस वाले मेजर हाई को काट के एक नया हाई यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है इसने प्लॉट किया। फिर पीछे आया, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई, यहाँ से इसने इस हाई को तोड़ के एक नया हाई बनाया, जो कि इसका ये वाला लास्ट वाला एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा था 21.40 पैसे का, राइट। तो यहाँ से प्राइजेस देखें ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन रिजेक्शन मिली और एट दी एंड प्राइजेस यहाँ पे आ गए। सो अभी क्या करना चाहिए? तो भाई अभी पहली बात तो ये कि अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है, नंबर 1। यानी शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ, मेजर ट्रेंड तो इसका डाउन है। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि अगर किसी ने एंट्री ले ली हुई है या लेने का ख्वाहिशमंद है, तो भाई ये 20.89 पैसे का जो लेवल है, आप यहाँ पे जो है कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है, ऐसा अभी दिख नहीं रही, लेकिन अगर मिलती है तो आप यहाँ तलाश कर सकते हैं। क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस था, इसने इसको तोड़ा है, एक नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया, वहाँ से अब ये इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन अगर कर देता है तो कन्फर्मेशन हो गई कि ये रेजिस्टेंस जो है इनवैलिड हो गया, इसने इसको तोड़ दिया। तो फिर अगला पोटेंशियल रेजिस्टेंस 21.40 का इन दिस केस ये वाला जोन हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ तक एक बाउंस इसका बनता है टेक्निकली। और फिर आगे ये अगर
अगर जहाँ तक जाता है तो फिर वहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं। बट जस्ट इन केस अगर ये यहाँ से लुढ़कता है तो एक स्टॉप हमारे पास अराउंड इधर भी आ रहा है, यानी 20.55 पैसे का अगर मैं आपको बताऊँ तो ये अराउंड यहाँ पे लगभग मेरे पास आ रहा है 20.55 का। तो यहाँ तक भी अगर मिलता है तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। देखिए, बाइंग करने का सेलिंग करने का रीज़न होना चाहिए, अंधाधुन कुछ भी नहीं करना, राइट। उसके बाद यहाँ से अगर ये उठता है तो फिर पहला ये टारगेट और दूसरा टारगेट हमारे पास बन सकता है, और फिर हमारे पास पोटेंशियली यहाँ से डबल टॉप की फॉर्मेशन, क्योंकि एक टॉप फिर ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। इन दिस केस यहाँ पे ये देखें ऊपर गया, नीचे यहाँ पे गया और यहाँ से लुढ़क जाएगा, तो फिर ये इधर दोबारा इजीली हमारे पास मिल सकता है। बट जस्ट अ केस कि अगर ये यहाँ से आगे निकलता है तो दोनों सिचुएशंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है आप चीज़ों को मैनेज करके देख सकते हैं कि कहाँ पे आपके लिए सूटेबल हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है पर्सनली, इधर हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मीनवाइल अभी ये करेक्शन ले रहा है, तो लेट्स सी क्या बनता है। और किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री बना ली है तो भाई 20 रुपये 50-55 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाजमी रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गिरता है तो फिर ये अपनी जो ट्रेंड लाइन की सपोर्ट है इधर तक गिरेगा, और अगर यहाँ से भी गिरता है तो फिर अगली सपोर्ट जो इसकी मेन आ रही है, जो मेजर सपोर्ट मैं बोलूँगा 19.53 की, जहाँ से ये उठा था। सो इस चीज़ में भी आपको थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके पास ये स्टॉप लॉस हो जाएगा, यहाँ से मिलता है तो पोटेंशियल टारगेट्स ये होंगे, यहाँ से मिलता है तो पोटेंशियल टारगेट ये, और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और वैल्यू एरिया अगर मैं बात करूँ तो 19.53 पैसे का वैल्यू एरिया इसमें हमारे पास बनता है। लेट्स सी बाकी मार्केट कैसा परफॉर्म करती है, उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर हमें जो है अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। सो नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है POL पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, तो इसकी वीडियो अराउंड लास्ट मैंने 28 अगस्त को यहाँ बनाई थी, और आप लोगों को इंडिकेट किया था कि एक रेजिस्टिंग पॉइंट के अपने जो है ये चल रहा है ब्रेकआउट के बाद। तो वहीं से आप देखें रेजिस्ट किया, इस सपोर्ट के पास आके रुका, लेकिन इसने इसको तोड़ा। फिर ये सपोर्ट थी, इसने इसको यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, और यहाँ से एक बाउंस लेके इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करके फिर इसने सपोर्ट को तोड़ते हुए अभी नीचे गया है, और अभी इसने 60 रुपये के डिविडेंड की अनाउंसमेंट कर दी है। सो अभी क्या होना चाहिए या क्या करना चाहिए, आइए देख। तो यहाँ पे इसकी वर्किंग समझें जी, तो लास्ट इसने हाई लगाया था 456.94 पैसे का। अच्छा बड़ा स्टॉक है तो ज़ाहिर है पे इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट्स भी बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इसका अगर आप डिविडेंड देखें तो डिविडेंड इसने कितना देखें, 60 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया इसने। 29 जो भी आ रही है 29 तारीख, उसको ये अनाउंसमेंट इसकी कर देगा। तो ये जिस दिन भी एक्स डेट इसकी है, यानी 29 को इसकी एक्स डेट है, तो ये 60 रुपये नीचे खुलेगा। सो ये बड़ा केयरफुली समझिएगा, इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ कल मेरी पूरी कोशिश है मैं वीडियो भी बनाऊँगा। सो यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में एक डिसेंडिंग चैनल की इसमें फॉर्मेशन हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर किसी ने ये एंट्री ली हुई है तो बहुत गलत स्टांस ले लिया भाई, ट्रेडर के लिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट नहीं बनती। 440 जब ये क्रॉस कर के अगर कामयाब होता है तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे, और फिर इसका नेक्स्ट जो पोटेंशियल टारगेट है बीच में तो एक अराउंड ये 450 के आसपास आ रहा है। अगला जो है 456 के पास जो इसका मेजर रेजिस्टेंस आ रहा है, वहाँ तक के लिए हम इसको देख सकते हैं। बट बहुत सारे लोग इसमें एज अ इन्वेस्टर मेरे ख्याल में शामिल होते हैं, बड़े स्टॉक से सारे ट्रेडर इसके अंदर इतना नहीं होते हैं। और अगर आप देखें तो ये 11 सितंबर से कंसोलिडेशन में भी चल रहा है, और अभी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यानी मेजर ट्रेंड डाउन है, लेकिन मीन वाली छोटा इसका ट्रेंड में देखूँ और सॉर्ट ऑफ हमारे पास यहाँ पे इसमें छोटे उसमें एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न की भी फॉर्मेशन हो रही है। तो पैटर्न जो है वो जब तक वैलिडेट नहीं होता, जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन ना हो जाए। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, ये रेड लाइन आ रही है 440 रुपये की, और एक ये ट्रेंड लाइन भी इसको ऊपर से अगर मैं दिखाऊँ आपको तो दबा रही है। तो ये कॉन्फ्लुएंस फैक्टर बन रहा है, और यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है इसको रोक रहे हैं। सो अभी 29 हमारे पास आज 22 तारीख है जब हम वीडियो बना रहे हैं, तो 29 लगभग मेरे पास कब आ रही है, नेक्स्ट फ्राइडे। तो नेक्स्ट फ्राइडे को ये हमारे पास एक्स हो जाएगा। तो किसी दोस्त को अगर इसमें डिविडेंड रिक्वायर्ड है तो वो तो इसके अंदर बैठ सकता है, और इवन वो यहाँ पे इसको 27-28 तारीख को भी जो है इसको ले सकता है, क्योंकि एक्स डेट के बाद हमारे पास जो है फिर वो बुक क्लोजर्स हो जाती हैं, और वहाँ से जो है फिर आप अगर इसके अंदर एंट्री लेंगे तो वहाँ पे आपके पास आपको डिविडेंड के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। सो अगर आपको डिविडेंड लेना है तो फिर तो सिनेरियो दूसरा है। मैं ट्रेडर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो ट्रेडर पर्सपेक्टिव से 440 से जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं बनती। या वैल्यू जोन इसका 431, या इधर यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन इसकी अभी इमीडिएटली अगर हम देखें तो एक सपोर्ट आ रही है ट्रेंड लाइन की, तो अराउंड 435 के आसपास एक लेवल बन रहा है, तब हम इसके अंदर देख सकते हैं। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये अब जो 29 आएगी इसको एक्स होगा 60 रुपये नीचे, यानी 440 से अगर आप नीचे इसमें 60 रुपये नीचे लेके चले जाएं तो ये 390 के आसपास तकरीबन जो है हमारे पास नीचे खुलेगा, 380 सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये इतना नीचे चला जाएगा। तो अगर आप देखें, ये देखें ये यहाँ से लगभग ये देख रहे हैं 60 रुपये का डिविडेंड, अच्छा खासा डिविडेंड होता है। तो ये फिर ये इतना गैप इसके अंदर जो है हमारे पास लगभग क्रिएट हो जाएगा, बल्कि इससे भी नीचे।
तो ये अगर मैं पीछे लेके जाऊँ तो तकरीबन ये इधर कहीं आसपास अपनी सपोर्ट के आसपास, यानी ये यहाँ पे आके कहीं 380 पे आके खुलेगा, अच्छा खासा ये नीचे चला जाएगा। तो इस चीज़ पे ज़रा मोहतात रहिएगा। जितने भी जो दोस्त स्पेशली ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से गए हुए होते हैं ना, वो फंस जाते हैं बहुत लंबा। तो एक्स डेट से 2 दिन पहले हर हाल से आपको निकलना है, चाहे आपका लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद ये 60 रुपये जब नीचे खुलेगा तो वहाँ पे जो है ये हालत टाइट कर देगा आपकी। तो इस चीज़ पे मोहतात रहने की ज़रूरत है। बाकी ये कि कोई अगर मीनवाइल इन्वेस्टर अगर इसके अंदर एंट्री लिया हुआ है तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि इन्वेस्टर की जो एक थिंकिंग होती है वो डिफरेंट होती है और वो ज़रा लॉन्ग टर्म के हवाले से चीज़ों को देख रहा होता है। तो उसके लिए ऐसा कोई मेरे हिसाब से मसला नहीं है। मुझे नहीं पता किस इंटेंशन के आप इन्वेस्टर हैं, आप यानी मंथ वाइज चीज़ें लेते हैं या साल की होल्डिंग रखते हैं, 5 साल की, 10 साल की। तो ये हर बंदे का एक अपना क्राइटेरिया होता है, तो उसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ जो है डिस्कस नहीं कर सकता वो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी क्या है। लेकिन बीइंग अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर या स्विंग ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर मैं चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे आपको इसमें से हर हाल में इस डेट से पहले 1-2 दिन पहले, 2 दिन पहले आपको निकलना है। ये जहाँ पे भी हो, प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट लेके निकलें, थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है नुकसान लेके निकलें, वरना ये 60 रुपये का नुकसान जो है ये बहुत डेंट पहुँचाएगा। तो ये जो अनाउंसमेंट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं ट्रेड लेते हुए, ये सारी चीज़ें जो है इसको आपको देखना ज़रूरी है और मद्देनज़र रखते हुए इसको ही आपने जो है अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी जो है देखनी है। वरना फिर लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं और वो देखते हैं यार ये हुआ क्या है हमारे साथ। और कुछ लोग बेचारे, यानी मैं ऐसों को भी जानता हूँ जो बग़ैर सीखे चीज़ों को कर लेते हैं और वो फिर फंस जाते हैं और वो फिर मार्केट को जो है गालियाँ देते हैं, लेकिन वो बैकएंड के ऊपर जो है अपना फॉल्ट नहीं देखते हैं कि यार हमने जो है बग़ैर रिसर्च के बस अंधाधुंध चीज़ ले ली। तो कोशिश करें कुछ भी ख़रीदें, कुछ भी देखें, कोई भी स्टॉक लें तो उस पर थोड़ी सी रिसर्च करें। मार्केट कहीं नहीं भाग रही है, फोमो में मत आएँ, मार्केट बार बार अपॉर्चुनिटी जो है वो देती है। सो इसमें यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस आप इधर का कहीं का रख सकते हैं 438 या 35 का, वरना फिर ये अभी फिर कितना नीचे जा सकता है ये मैंने अभी आपको दिखाया है। और मीनवाइल जहाँ ये मैक्सिमम बाउंस दे रहा है आपको इसमें से हर हाल में अपना बाउंस लेके निकलने वाली करनी चाहिए। तो इसमें ज़रा मोहतात ख़ास तौर पे रहिएगा। तो होपफुली ये भी आपको जो है क्लियर हुआ होगा। अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट ट्रिप हमारे पास है PRL, पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड। आवरली चार्ट है, इसकी वीडियो आपके साथ 30 तारीख को बनाई थी। अराउंड ये यहाँ सपोर्ट बनाने की कर रहा था, लेकिन क्योंकि इसने रिसेंट अपनी सपोर्ट तोड़ी थी तो ये यहाँ पे इसने थोड़ा सा स्टे किया था, सपोर्ट नहीं बनाई, फिर यहाँ बेस सपोर्ट डिफाइन करके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। सो ये जो वर्किंग थी फिल वक्त हमारे काम की नहीं है। अब करंट सिचुएशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्किंग कैसे रखनी है, आइए देखते हैं। जी, तो सिंपल सी इसकी वर्किंग है। पीछे हमारे पास एक मेजर डाउन ट्रेंड के में चलता हुआ आ रहा है, वहाँ से इसने अपनी सपोर्ट डिफाइन करी अराउंड 13.34 के ऊपर, बाउंस दिया इसी रेजिस्टेंस से, यानी 14.72 से रेजिस्ट किया, वहाँ पे रेजिस्ट होता रहा और फाइनली यहाँ पे इसने बाउंस दिया, क्रॉस करके इसने इसको एज अ सपोर्ट डिफाइन किया और अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। सो अभी किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो 14.70 या 14.50 का आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये टेक्निकली अगर हम देखें तो अभी ये जो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अपने अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और इसकी पोटेंशियल सपोर्ट इसी लेवल पे आ रही है, दैट्स वाई ये आपको जो है एक स्टॉप लॉस दिया है। नंबर 3, अगर रिट्रेसमेंट के हवाले से बात करूं तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास हम रिट्रेसमेंट देखें तो मैक्सिमम पोटेंशियल बाउंस कहां तक इसका जाना चाहिए, तो कम से कम 15.58 तक लाजमी जाना चाहिए, नंबर 1। और उसके बाद जो हमारे पास दो जो इसके बेहतरीन टारगेट्स हो सकते हैं वो फिर 1627 या 1696, और बहुत एक सॉलिड अगर मैं अप ट्रेंड बोलूँ ये कंटिन्यू होता है तो ये फिर इससे भी आगे की तरफ जा सकता है, लेकिन फिल वक्त मुझे नहीं लगता कि इतना सॉलिड ये ट्रेंड है। तो मीनवाइल आप ये 3 या 2 लेवल्स इनमें से किसी को पिक कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ये रखना। और वैल्यू जोन अगर दोबारा बाय बैक करने की बात करूँ तो फिर हमारे पास यही 13.34 की जो है अहम इसकी सपोर्ट आ रही है, और यही पोटेंशियल टारगेट्स में से हम 1 या 2 टारगेट्स को ईजिली रीटारगेट कर सकते हैं। सो इसमें जो है कोई इतनी खास वर्किंग रिक्वायर्ड नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। एक मेजर डाउन ट्रेंड है, उसमें एक रिट्रेसमेंट को हमने कैच करने की कोशिश करी है, एक बिल्कुल इजी ट्रेडिंग प्लान है ये। ऑलराइट, सो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन मुझे दिखी है, मैंने बड़े टाइम बाद खुद भी देखा, सोचा आपको भी दिखाऊं। इस पर वीडियो बनाई थी SNGP के ऊपर, सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड के ऊपर मैंने 9 जून को, और वहाँ पे ये इधर खड़ा हुआ था। तो आपको एक टारगेट दिखाया था यहाँ पे कि यहाँ तक जा सकता है, तो इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे अगर सिचुएशन समझे, ये उनके लिए जो लोग बोलते हैं कि भाई टेक्निकल काम नहीं करते, आप वीडियो डिटेल में देख सकते हैं, मैं इतना लंबा उस पर नहीं जाऊँगा। मीनवाइल सिर्फ समझा रहा हूँ। देखिए वहाँ से पीछे की तरफ आया, अपने उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, उसी रेजिस्टेंस से रेजिस्ट किया अपने 43 के, फिर सपोर्ट बनाई 42 पे, वहाँ से करते 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 इसने जो अब लेवल ये तोड़ा है, तो यहाँ से देखें इसने एग्जैक्ट अपना जो नेक्स्ट टारगेट था बड़ा वाला इसने उसको अचीव किया, और वहाँ से फिर ये नीचे की तरफ जाके अभी उन्हीं लेवल्स के ऊपर आप देख रहे हैं कैसे बाउंस कर रहा है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टिंग पॉइंट्स अगर आपको नहीं लगाना आते, आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, दैट्स वाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ये जो है
प्राइस एक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट और की फैक्टर हैं, इसके ऊपर इसीलिए इतना ध्यान दिया जाता है। तो इसको ज़रा गौर से देखा करें, समझा करें। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट भी मैंने आप लोगों के साथ बनाई हुई है, आप उसको भी हमारे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मौजूद है, उसके अंदर डिटेल में ये चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई हुई हैं, तो आप उसको भी देखें, समझें और फिर वीडियोज़ को देखें, आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली जो है वो क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सो अभी क्या करना चाहिए देख। ऑलराइट, सो बिल्कुल सिंपल सी वर्किंग है इसकी। लास्ट रेजिस्टिंग पॉइंट इसका 46.59 पैसे पे था, वहाँ से नीचे गिरा, इसने बेस सपोर्ट अपनी डिफाइन करी 39.64 पे। इसको जूम करता हूँ। वहाँ से इसने जो है एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन हमारे पास शुरू करी, लेकिन अगर आप अप ट्रेंड में अगर आप देखें तो हमारे पास इसने पहले एक सपोर्टिंग पॉइंट या 42.66 पैसे पे बनाया, वहाँ से फिर ये ऊपर गया, फिर इसने एक सपोर्ट बनाई 44.42 पे, और फिर ये आगे जाके अपने इसी मेजर रेजिस्टेंस 46.59 पे आके, अब ये अगर हम गौर से देखें तो एक डबल टॉप की फॉर्मेशन होने की इसमें एक तैयारी हो रही है, नंबर 1। नंबर 2 यहाँ पे देखें तो ये देखें इसी के ऊपर आ गया, नहीं समझे, तीसरी दफ़ा हिट कर रहा है। अगर तो इसको ये क्रॉस कर लेता है फिर तो ये ज़बरदस्त अभी और आगे जा सकता है वैसे, लेकिन ट्रेंड जो है थोड़ा सा मुझे एग्जॉस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो हमें दोनों हिसाब से तैयारी रखनी है। अगर तो ये ट्रेंड को आगे लेके चल रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपने लेके चलना और मैक्सिमम हाई के ऊपर अपनी ट्रेड को आपने जो है काट देना है। वो फिर बाउंस होगा, पीछे की तरफ आएगा, वो फिर नेक्स्ट लेवल्स हैं आप लोगों के साथ फिर इंशाल्लाह उसको मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मीनवाइल अगर किसी ने एंट्री ली हुई है तो भाई वो इधर इधर या इधर यानी 45 रुपीज़ के आसपास का जो स्टॉप लॉस रख सकता है, या वैसे एक असल अच्छा स्टॉप लॉस इसमें अगर बोलूँ तो 44.42 का, क्योंकि ये इसमें लास्ट एक सपोर्टिंग पॉइंट से भी एक तरीके बता रहा है, क्योंकि अगर ये यहाँ से घूमता है तो यहाँ पे ये इधर आके जो एक बाउंस ज़रूर ले सकता है, लेकिन यहाँ से भी अगर ये गिरता है तो फिर ये 42.66 की इसकी जो लास्ट सपोर्ट या लास्ट बाउंस जहाँ से इसने लिया है ट्रेंड को उठाने के लिए, तो वो आ सकता है। और अगर मैं मेजर वैल्यू एरिया बोलूँ तो ये 39.64 का एरिया है, जहाँ से पूरी कितनी ज़बरदस्त सी एक ये वेव का आगाज़ हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी है अपने रिस्क एपेटाइट के मुताबिक। किसी के लिए ये 2 कैंडल का रिस्क भी बहुत होगा और किसी के लिए यहाँ तक का रिस्क भी कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, सारे सिचुएशंस आपके साथ इसलिए डिस्कस किए जाते हैं कि आप लोग जो है उसको अपने अकॉर्डिंगली देखें और अपनी वर्किंग करके उन लेवल्स को जो है टैली करें, ना कि बस इसको देखें और लेके बेचना शुरू कर दें। ना, आपको अपनी वर्किंग करनी है, आपको समझना है प्राइस एक्शन के नेचर को, ताकि आप लोग जो है यूज टू हो जाएं इसके। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक पैटर्न भी बन रहा है हमारे पास राइजिंग वेज का। राइजिंग वेज में आप देखें प्राइजेस नीचे से तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ऊपर से ये जो लाइन है हमारे पास ये प्राइजेस को दबा रही है। तो ये एक ट्रेंड की एग्जॉशन जो है वो शो कर रही होती है। ऑल दो पैटर्न जब तक कंप्लीट नहीं होता, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, हम उसको नहीं बोलते कि वो वैलिडेट हुआ है। सो अभी देखते हैं, कंसोलिडेशन हो रही है, हो सकता है बाहर भी निकल जाए, और अगर ये बाहर निकलता है तो हम इसमें जो है मैक्सिमम हाई के ऊपर इसको ट्रेड को जो है प्रॉफिट टेकिंग करके जो है ट्रेड क्लोज कर देंगे। मीनवाइल यहाँ पे हमारे पास इसका एक पहला एक अगर मैं वैल्यू जोन बोलूँ तो वो एक इधर ट्रेंड लाइन आ रही है इसकी सपोर्टिंग 45 के आसपास, या इधर कहीं आपको मिलता है तो ले सकते हैं। दूसरा 44.42 के ऊपर अगर कोई प्राइस एक्शन पैटर्न आपको कैंडलस्टिक पैटर्न कोई मिलता है तब आप ले सकते हैं। या फिर तीसरा तो 42 वाला जो है यहाँ पे तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये 2 टारगेट्स इजीली आप देख सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर ये यहाँ पे नीचे की तरफ हमें मिलता है तो ये पोटेंशियल टारगेट्स इजीली हम जो है इसके टारगेट कर सकते हैं। तो ये वर्किंग को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको जो है देखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड्स को जो है प्लान करना होता है। अब आप बोलेंगे यार ये ऐसे कैसे कि ये हो गया तो इधर, वो हो गया तो उधर, तो भाई इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। मुझे खुद भी नहीं पता कि कल प्राइस कहाँ जा रहे हैं, और ये किसी को भी नहीं पता होता। तो आपको जो है अपने जो स्टांसेस हैं, अपनी जो आपको सिचुएशन है, आपको नीचे जाएगा तो क्या करना है, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, ये सब कुछ एक दिन पहले चार्ट के ऊपर मार्क करके रखना है। और आवर्ली, डेली, वीकली जो भी क्लोजिंग होती है उसके ऊपर आपको सिर्फ डिसीजन लेना होता है। लोग ड्यूरिंग द मार्केट वर्किंग कर रहे होते हैं, ये ऐसे नहीं होता है, उस वक्त पैनिक हो रही होती है, तो उस वक्त आपको डिसीजन सिर्फ लेना होता है, वर्किंग आपको पहले प्लॉट करके रखनी है। सो होपफुली ये क्लियर हुआ। सेम नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारे पास SSGC है, साउदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। इसकी वीडियो भी मैंने आपके साथ 9 जून को बनाई थी। सपोर्टिंग पॉइंट इसका 934 का बताया था, वहाँ से नीचे गिरा, अपनी इस वाली सपोर्ट के पास आके यानी हंटिंग हुई स्टॉप लॉस की, और वहाँ से अपने जितने टारगेट्स थे इसके पोटेंशियल आगे 10 रुपये, 9 रुपये, 9 रुपये 34 पैसे, इसने उसको जो है अचीव किया, और फिर आगे अपनी प्रीवियस सपोर्ट पे आके अभी रिसेंट अपना जो ये टारगेट है इससे टकराया है। सो इतनी लंबी तो खैर अभी हम नहीं देखेंगे, हमें जो है करंट सिचुएशन देखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको जो है गाइड करना है, ताकि आप में से जो दो स्टक है वो इसमें अपनी पोजीशन बना लें। सो पहले समझते हैं कि इसमें हुआ। सिंपल सी वर्किंग इसकी समझेंगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों को अगर कोशिश अच्छी लग रही है, वीडियो समझ आ रही है, कुछ भी एक पॉइंट भी अगर सीख रहे हैं, वैल्यू ऐड हो रही है, तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिए। नेक्स्ट स्टेप कौन सा देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थम्स अप करने में इतनी मेहनत नहीं है यार, सिर्फ एक क्लिक तो करना है आपने,
और अगर बुरी लग रही है तो क्यों लग रही है, डिसलाइक करके रीज़न ज़रूर मुझे बता दिएगा ताकि मैं उसके ऊपर भी जो है वर्किंग करूँ। तो दोनों ऑप्शंस हैं, अपनी राय जो है वो ज़रूर दीजिए। और बाकी अगर आपके कोई दोस्त हैं या कोई न्यू भी हैं, उनके साथ आप इसको शेयर करें, उनको बताएं जो चार्ट के ऊपर वर्किंग नहीं समझते हैं, चार्ट को फजूल समझते हैं, तो उनको भी दिखाएं और समझाएं कि भाई चार्ट काम करते हैं, ताकि उनको भी लाइव एग्जांपल्स जब दिखेंगी तो बंदा जो है ऑटोमेटिकली वो इन्फ्लुएंस होता है और वो उसके ऊपर वर्किंग करता है। तो यहाँ पे देखें जी, तो लास्ट इसने हाई 9.40 का लगाया था, वहाँ से एक डाउन ट्रेंड बना, वहाँ पे हमारे पास देखें तो नीचे आके प्राइजेज जो है कंसोलिडेट हुए 8.41 पे, इसने ब्रेकआउट दिया पहले ट्रेंड लाइन का, फिर आपके पैटर्न का, फिर इसने एक अप ट्रेंड की फॉर्मेशन करी, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस 9.40 इन दिस केस यहाँ पे आकर रेजिस्ट हुआ और अभी फिर पीछे आके इसने सपोर्ट बनाई है 8.90 पे और अभी ये कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी टाइम से। अभी क्या करना चाहिए, देखें अभी फिलहाल एंट्री तो इसके अंदर नहीं बनती है जब तक ये इसका बॉक्स पैटर्न नहीं खुल जाता, क्योंकि अगर ये ऊपर खुलता है तो ईजिली 9.40 को भी हिट कर देगा, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि अगर ये नीचे की तरफ खुलता है तो फिर ये अराउंड हमारे पास जो है ये लगभग इस सपोर्ट तक तकरीबन 875 तक गिर सकता है। सो किसी ने अगर इसमें एंट्री ली हुई है तो भाई यहाँ तक का स्टॉप लॉस आप रखें, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है तो फिर ये 8 रुपये 41-40 पैसे जो वैल्यूज़ होने दोबारा बाय करने का, अगर यहाँ कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो फिर ये यहाँ तक भी गिर सकता है। सो इट्स अप टू यू। बाकी अगर यहाँ से बाहर निकलता है 940 का इसका ईजिली टारगेट ये अचीव कर सकता है। मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेट हो रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ निकल के आगे कंटिन्यू करेगा। फ्रेश एंट्री अगर आप देखें तो 950, हाँ 9.50 से अगर ये ऊपर क्लोजिंग देने कामयाब होता है तब हम इसके अंदर नए जो इसके हाइज़ हैं वो लगते हुए देख सकते हैं। तो इसमें फिर आप जो है मैक्सिमम, अगर किसी से उसने यहाँ एंट्री बनाई हुई है, अव्वल यहाँ बनती नहीं है लेकिन अगर बना ली हुई है तो आप इसके अंदर मैक्सिमम हाई के ऊपर जो है अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री वाले 9.50 से ऊपर, नॉट 50 से ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे तो थोड़ी सी क्वांटिटी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ऐड कर सकते हैं। मीनवाइल 2 जोन्स आपके पास जो हैं वो बन रहे हैं, अगर आप ट्रेड तलाश कर रहे हैं इसमें 8.41 या 8.75, बीच में कहीं पे भी ट्रेड नहीं लेनी है, ये आपका उसूल होना चाहिए। तो ये बार बार चीज़ देखेंगे, करेंगे, समझेंगे तभी समझ आएगा। बीच में कोई कुछ भी बोला, अब ये कितनी कैंडल्स बड़ी बड़ी बन रही हैं लेकिन आप देखें गेन हो रहा है, कोई नहीं हो रहा। तो आपको जो है बीच में नहीं सवार होना है, आपको जो है स्टेशन टू स्टेशन चलना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करना है। सो होपफुली ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ट्रिप हमारा एवीएन एविंसॉन लिमिटेड, इसकी वीडियो आपके साथ मैंने 27 जुलाई को बनाई थी। ये तकरीबन यहाँ था और मुझे डाउट था कि यहाँ से बाउंस कर सकता है। इसने बाउंस दिया, पीछे आया, लेकिन जो है इस पर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे गिरा, इसको टेस्ट किया, फिर अपनी सपोर्ट पॉइंट पे आके गिरा, वहाँ से बाउंस लिया, फिर नीचे आया, अपने इसी सपोर्ट जोन से अभी जो है ये बाउंस लेने की कोशिश कर रहा है। सो अभी क्या करना चाहिए, तो इसमें अभी मैं इसी वर्किंग को आपके साथ रखूँगा क्योंकि ये वर्किंग इसकी बिल्कुल परफेक्टली है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा कचरा इसमें से क्लियर करेंगे और मैं ये क्लियर करके आपको दिखाता हूँ। वर्किंग यही है, इसको मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा है, जस्ट थोड़ा सा क्लीन अप करके आपको समझाता हूँ। जी वही वर्किंग है, उसी चार्ट को बस जूम इन किया है। तो देखिए इसमें अभी हमारे पास यहाँ से रजिस्ट हुआ है 56 रुपये से तकरीबन, तो वहाँ से नीचे आके इसने सपोर्ट को टेस्ट किया 51.62 को, बाउंस लिया, ट्रेंड लाइन ज़ाहिर ऊपर से दबाती हुई आ रही थी, कैंडलस्टिक पैटर्न इंडिकेशन दी, वहाँ से धड़ाम सपोर्ट को इसने तोड़ा, इतनी बड़ी खतरनाक कैंडल, और इसमें वॉल्यूम देंगे कैसा तगड़ा, और वहाँ से आके नीचे अपनी सपोर्ट पे गिरा जो 45 का हमने लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ था प्रीवियस वीडियो में। अब देखें रिसेंट आके गिरा है, तो ये लेवल जो है आपको पहले से इसलिए बोलता हूँ मार्क करके रखने हैं। खैर तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 45 पे गिरा है, वहाँ पे थोड़ा सा एक्यूमुलेट हुआ और ऊपर जाते जाते इसने स्ट्रेंड लाइन को तोड़ा और अभी जो है दोबारा रीटेस्ट करने आ रहा है। सो अभी क्या करना चाहिए, देखें अव्वल तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो एंट्री इधर कहीं बनती थी, लेकिन मीनवाइल अगर किसी ने एंट्री यहाँ पे ले ली हुई है तो डजेंट मैटर, आप 45 रुपीज़ का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें नंबर 1, क्योंकि अगर ये सपोर्ट को भी तोड़ता है तो ये मज़ीद नीचे जा सकता है। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अब इसका पहला पोटेंशियल टारगेट जो है करीबी में देखूँ तो ये हाई आ रहा है 49 रुपीज़ है, इसको मैं आपके साथ मार्क भी कर देता हूँ, यानी बिल्कुल करीबी टारगेट जिसको आप बोलें तो ये लेवल आ रहा है 49.94 का लेवल। और दूसरा इसमें अगर मैक्सिमम टारगेट में देखूँ 51 का आ रहा है, क्योंकि इसने एक डाउन ट्रेंड के बाद ब्रेकआउट दिया, तो इतना सा एक ब्रेकआउट नहीं चलता है। तो यहाँ से फिर अगर ये इसको क्रॉस करता है तो अगला टारगेट हमारे पास ये, और 56 रुपये का भी हमारे पास फिर इसका एक मैक्सिमम हाई बन सकता है। बट याद रहे हमें अपनी रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करना है। बीच में अगर ये कहीं घूमता भी है तो मैक्सिमम हाई के ऊपर हमें जो अपनी प्रॉफिट को लेके निकलना है। क्यों? क्योंकि करंट सिचुएशन मार्केट की और इकोनॉमिक कंडीशंस हमारे और आपके सामने। सो अभी मार्केट जो है वो इन्वेस्टमेंट वाली नहीं है, ट्रेडिंग वाली है। सो कोशिश करें मैक्सिमम जो बाउंसेस मिल रहे हैं उनको जो है कैश कराएं, और उसके बाद जो दोबारा जो आपके पास वैल्यू लेवल्स हैं उनको जो है कैच करने की कोशिश करें, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड को मैनेज कीजिए। सो होपफुली ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, MTL मिलेट ट्रैक्टर्स लिमिटेड। तो वीडियो के हम लोग समझे अख्ताम के ऊपर पहुंच गए। सो यहाँ पे अगर हम देखें इसकी यार वीडियो आप लोगों के साथ रिसेंट मैंने बनाई हुई थी, ये लास्ट वर्किंग ही सेफ़ है क्योंकि बड़े स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा लोग काम करते नहीं हैं। तो बहरहाल आप चैनल पे इसको देख सकते हैं, वही वर्किंग है। अराउंड मैंने इधर कहीं आप लोगों के साथ बनाई थी या इधर ये जब निकला था,
तो यहाँ से आप देखें गैप स्टिल हमारे पास इसका जो है ना वैलिडेट है, ये गैप फिल तो होना ही होना है। अब ये कब होता है अब ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन गैप आपके पास बेसिकली जो है वो फिल होता है, थोड़ा टाइम लेता है। तो अभी अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे ये देखें इसका ये सपोर्ट लेवल यही अभी भी हमारे पास बन रहा है 425 रुपये 58 पैसे का, वहाँ से ये ऊपर की तरफ गया है। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखें चार्ट बड़ा इसका जो है ना फिल वक्त हमारे पास बहुत क्लटर्ड हुआ है, आप देख रहे हैं बिल्कुल चॉपी चल रहा है ना। यहाँ पे अप ट्रेंड एक प्रॉपर समझ में आ रहा है ना डाउन ट्रेंड। रुके मैं इसको थोड़ा सा आपके साथ फ़िल्टर आउट करूँ और करीबी जो मूव है, क्योंकि इसके अंदर स्पाइक्स भी वैसे ही मिलते हैं। अब इतना लंबा लंबा स्टॉप लॉस आप लोग परेशान हो जाएंगे, तो मैं अपने एंड से इसको जो चीज़ मुझे दिख रही है मैं करके आपके साथ शेयर करता हूँ। सो यहाँ को इसको अगर हम लोग समझें और देखें तो इसने अपनी सपोर्ट अराउंड बनाई हुई थी 432 के ऊपर, वहाँ से इसने बाउंस लिया, एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया 444.69 पैसे पे। वहाँ से करते 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 एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिला, क्योंकि ये देखें आप लाइन प्राइजेस हमें आपके पास जो है हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अभी आप देखें तो इसने लास्ट अपना जो हाई बनाया इस रेजिस्टेंस को तोड़ के 444 का नया रेजिस्टेंस 458 पे बनाया। पैटर्न इसमें एक हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेट हो रहा था, लेकिन इसने उसको तोड़ा है, वहाँ से अब ये पीछे की तरफ आ रहा है। तो अभी इसमें पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट 439 का लेवल ये ट्रेंड लाइन का आ रहा है। किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो कम से कम यहाँ तक का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो इसका एक जो फिर अगला एरिया हमारे पास सपोर्टिंग आ रहा है 432 का आ रहा है। और दोबारा इसमें अगर कोई एंट्री बनाना चाहता है और बाउंस इस पे से कोई कैच करना चाहता है तो यहाँ पे आप इनमें से किसी लेवल के ऊपर जो है एंट्री बना सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर ये इधर से आके बाउंस लेता है तो पहला आपके पास रेजिस्टेंस 444 रुपये का आ रहा है, और अगर ये इसको क्रॉस करने कामयाब होता है तो फिर 458 का लेवल जो इसका लास्ट है ये यहाँ तक भी हमें जाते हुए दिख सकता है। बट याद रहे बीच में अगर कहीं से आपको मुड़ता हुआ दिखे आपको अपनी पोजीशन को क्लोज करना है, क्योंकि बड़ा स्टॉक है, इसके अंदर बहुत कम लोग काम कर रहे होते हैं। इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं हमारे पास एज सच जो है मैं बोलूँ तो नहीं है, वो दूसरे स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स ही हैं। तो इसके अंदर हमें मूव्स इतनी बड़ी बड़ी नहीं मिलती हैं, लेकिन जो स्पाइक्स हैं वो मिलते हैं तो वो फिर बड़े ज़बरदस्त मिलते हैं। लेकिन जैसा रिस्क वैसा रिवॉर्ड और जैसा रिवॉर्ड वैसा रिस्क, सो इस चीज़ का भी हमें जो है ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आपके पास अभी इधर तक को आपको वेट करना है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ट्रेंड लाइन पे मिले, इन दिस केस 438 या 439 के जोन के ऊपर, तभी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे। इन दोनों पॉइंट में से किसी एक को टारगेट रख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये अगर इसको तोड़ता है तो 432 हमारे पास का नेक्स्ट जो है पोटेंशियल सपोर्ट लेवल हो सकता है। और अगली एक फ्रेश एंट्री की अगर मैं बात करूँ तो 458 को जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसका नए हाई की फॉर्मेशन जो इसमें नहीं देख सकते हैं। उम्मीद है कोशिश पसंद आई होगी। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम। टेक्निकल कोर्स से रेलेवेंट मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आई हुई हैं, सो मैं चलें इसके ऊपर एक आप लोगों के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना के उसके अंदर सर्विसेज को जो है डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि बार बार आप लोग का जो सवाल पूछने वाला कंसर्न है वो ख़त्म हो जाए। और आप लोग को एक वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें आप ये सारी चीज़ें जो है मैं इन डिटेल बता दूंगा, किस सर्विस में क्या चीज़ें कितने में हम लोग जो हैं ऑफ़र कर रहे हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।